सोचिए, आप आज रात सोते हैं, आंखें बंद करते हैं और जब आंखें खोलते हैं तो दुनिया बदल चुकी होती है। आपका घर मौजूद नहीं, आपका खानदान कहीं नहीं, आपका जमाना खत्म हो चुका होता है। आप बाजार जाते हैं और जो सिक्के आपके हाथ में हैं उन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। लोग कहते हैं ये सिक्के 300 साल पुराने हैं, और फिर आपको पता चले कि आप सिर्फ एक रात नहीं 300 साल से ज्यादा सोए रहे। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं, ये कोई हॉलीवुड का कॉन्सेप्ट नहीं, ये कुरान का सच है। ये वाकिया है अस्हाबे कहफ का। ये अल्लाह की कुदरत का निशान है। ये वाकिया है उन चंद नौजवानों का जिन्होंने जुल्म के दौर में सच का साथ दिया, जिन्होंने बुतों के सामने झुकने से इनकार किया, जिन्होंने अपने ईमान की हिफाजत के लिए सब कुछ छोड़ दिया। और फिर अल्लाह ने उन्हें एक गुफा में ऐसी नींद सुला दी जो पूरी दुनिया के लिए दलील बन गई। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक शहर था जहां का बादशाह निहायत जालिम था। वो अपने बुतों को माबूद मानता था और पूरी रियाया को मजबूर करता था कि वो भी उन बुतों के सामने झुकें जो उसके माबूद को नहीं मानता। उसके लिए सख्त सजा मुकर्रर थी। शहर में खौफ का माहौल था। लोग सच जानते हुए भी चुप रहते थे। हर तरफ अंधेरा था, लेकिन इसी अंधेरे में कुछ दिल रोशन हो चुके थे। उसी शहर में कुछ नौजवान रहते थे। वो इज्जत वाले घरानों से थे। उनके पास राहत भरी जिंदगी थी, लेकिन उनके दिल ने एक बात कबूल कर ली थी कि इबादत सिर्फ अल्लाह की है। उन्होंने देखा कि बुत खुद को नहीं बचा सकते, तो फिर वो इंसान को क्या बचाएंगे। उन्होंने दिल में फैसला कर लिया कि चाहे जो हो, सच से पीछे नहीं हटेंगे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ये कुछ नौजवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान लाए थे और हमने उनको हिदायत में खूब तरक्की दी। ये अल्लाह की तरफ से तस्दीक थी कि जब बंदा सच का साथ देता है, अल्लाह उसका साथ देता है। एक दिन बादशाह को मालूम हो गया कि ये नौजवान उसके दीन को नहीं मानते। उन्हें दरबार में बुलाया गया। सारी रियाया के सामने उनसे पूछा गया, क्या तुम मेरे माबूद को नहीं मानते? दरबार में सन्नाटा था। अगर वो सच बोलते तो मौत उनका इंतजार करती, लेकिन उन्होंने डर के बजाय यकीन को चुना। उन्होंने कहा, हमारा परवरदिगार वो है जो तमाम आसमानों और जमीनों का मालिक है। ये अल्फाज बिजली की तरह गिरे। बादशाह गुस्से से भर गया। उसने धमकी दी, तुम्हें कुछ वक्त की मोहलत है, या तो अपना दीन बदलो या फिर सजा भुगतो। नौजवानों ने समझ लिया कि अब यहां रहना ईमान के लिए खतरा है। उन्होंने एक दूसरे से कहा, आओ हम यहां से निकल जाते हैं। उन्होंने अपना शहर छोड़ दिया। अपने रब पर भरोसा करके वो पहाड़ों की तरफ रवाना हो गए। उनके साथ एक वफादार कुत्ता भी था जो उनके पीछे पीछे चलता रहा। चलते चलते वो एक गुफा तक पहुंच गए। वहां उन्होंने अल्लाह से दुआ की, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ए परवरदिगार, हम पर खास अपने पास से रहमत नाजिल फरमा और हमारी इस सूरत हाल में हमारे लिए भलाई का रास्ता मुहैया फरमा दीजिए। ये दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं थी, ये यकीन था। फिर वो गुफा में आराम करने लगे। उन्हें मालूम नहीं था कि अब अल्लाह अपनी कुदरत का निशान दिखाने वाला है। अल्लाह ने उन पर गहरी नींद तारी कर दी। वो सो गए और फिर वक्त गुजरता रहा। दिन बदलते रहे, मौसम बदलते रहे, नस्लें बदल गईं, बादशाह मर गए, सल्तनतें खत्म हो गईं, लेकिन वो नौजवान गुफा में महफूज रहे। कुरान में है, वो अपनी गुफा में 300 साल रहे और 9 साल और ज्यादा, यानी 309 साल। अल्लाह उन्हें कभी दाहिनी तरफ कभी बाईं तरफ फेर देता था ताकि उनका जिस्म महफूज रहे। उनका कुत्ता गुफा के मुंह पर बैठा रहता। अगर कोई दूर से देखता तो उसे लगता कि वो जाग रहे हैं और खौफ से वापस चला जाता।
अल्लाह ने उन पर ऐसा रौब डाल दिया था कि कोई करीब नहीं आता था। फिर एक दिन अल्लाह ने उन्हें जगा दिया। उन्होंने आंखें खोली और एक दूसरे से पूछा, हम कितनी देर सोए? किसी ने कहा, 1 दिन या आधा दिन। उन्हें क्या मालूम कि 309 साल गुजर चुके हैं। उन्हें भूख महसूस हुई तो उन्होंने अपने एक साथी को शहर भेजा और कहा, जाकर साफ खाना ले आओ और ख्याल रखना कि कोई तुम्हें पहचान ना ले। जब वो शहर पहुंचा तो उसने देखा कि सब कुछ बदल चुका है। लोग अलग, इमारतें अलग, और सबसे बड़ी बात, अब लोग अल्लाह को मानते थे। जब उसने सिक्के दिए तो दुकानदार हैरान रह गया, ये तो बहुत पुराने सिक्के हैं। लोग जमा हो गए, बात हुक्मरानों तक पहुंची और फिर हकीकत सामने आ गई कि ये अल्लाह का मौजिज़ा है। लोग उसके साथ गुफा तक गए और जब उन्होंने उन नौजवानों को देखा तो यकीन कर लिया कि अल्लाह मुर्दों को दोबारा जिंदा करने पर कादिर है। ये वाकया दलील बन गया कि कयामत हक है। लोगों ने कहा, इन पर इमारत बना दो, और कुछ ने कहा, यहां इबादत की जगह बनाएंगे। इस तरह वो नौजवान अपना मकसद पूरा कर चुके थे। अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत में वापस बुला लिया। असहाबे कहफ का वाकया हमें सिखाता है कि जब ईमान खतरे में हो तो अल्लाह पर भरोसा करो।